जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए पादरी सलीम खोखर साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ है सेंट पीटर्स चर्च और सेंट एस्टर मेमोरियल चर्च क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन से, जो रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। भाई साहब, मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बात खुशी है कि आज आप यहां पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मैं भी आज बहुत खुश हूँ यहाँ पे, ख़ास तौर पे नेशनल न्यूज़ के इस चैनल पे आके बहुत खुश हूँ कि खुदा ने आप सबको इस काम के लिए चुना ताकि ये खुशखबरी का पैगाम जो है वो दुनिया के कोने कोने में आपके वसीला से पहुँच सके। आमीन आमीन। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? ये एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा रेलेवेंट और वैलिड पॉइंट है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी शख्सी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि हर एक अपने जन्मदिन को तो बताता है। जो जिस्मानी जन्मदिन है, पैदाइश है या बर्थडे का दिन हम कहते हैं, इसके बारे में तो सारे बात करते हैं, लेकिन जब हम रूहानी बर्थ की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे साथी इग्नोर कर जाते हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि हमने कब मसीह को कबूल किया। मैं छोटी एज में था जब मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था एंड आई वाज दैट टाइम इन क्लास 3। तीसरी क्लास में था और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। बट मैं कैंप मुबारक मरी में 89 में वहाँ पे गया। पादरी इमैनुअल खोखर जो अभी रायवन डायसिस के डीन हैं, मेरे चाचा हैं, वो मुझे संडे स्कूल के ग्रुप में लेकर गए। और जब लास्ट डे था तो वहाँ पे आज भी जो लोग जाते हैं, बोन फायर का आखिरी दिन जो होता है, फन नाइट या बोन फायर का लफ्ज़ बोला जाता है, तो जो लास्ट नाइट थी तो उस दौरानिए में हमने एक आयत सीखी थी, हुक्माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब लास्ट नाइट थी तो तमाम साथी जो थे उनको सर्कल में बैठा दिया गया और मैं बिल्कुल इस एज पे था। इस एज से उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने ये पूछना शुरू किया, आप क्या बनेंगे बड़े होकर, तो जब उन्होंने ये बात स्टार्ट की तो मेरे माइंड में एक अजीब कैफियत थी कि ये किस तरह की बात है, क्योंकि जब हम बड़े होंगे, एक तरफ वो आयत नज़र आती थी, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, दूसरी तरफ टीचर्स नज़र आ रहे थे कि अब इनको कहना क्या है। सो मैं इन दो बातों के अंदर खो गया। बैठे बैठे ही सारे बता रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, बट मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या कहना है। पहली कश्मकश ये थी कि जो आयत सीखी है ये खुदा का हुक्म है। मैं इधर कमिट करता हूँ अपने टीचर्स के साथ, खुदा की हुजूरी यहाँ मौजूद है। सो कैंप मुबारक का पहाड़ जो है, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे खुदा की हुजूरी है। मेरी कैफियत ये थी कि यहाँ मेरे से झूठ ना बोला जाए, इसलिए कि अगर मैं घर जाता हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे पे मेहनत करेंगे, मेरा ब्रॉट अप किस तरह से होगा, और फिर जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फील्ड चूज़ करूँगा या उनकी मर्ज़ी से। अगर वो मुझे कुछ कहते हैं कि आप ये बने, मैं क्या बनूँगा। सो इस कश्मकश में मैं सोचता रहा। एट द एंड जब मेरा टर्न आया तो मुझे पादरी अशकनाज साहब सारपत बाइबल इंस्टीट्यूट के वो प्रिंसिपल भी अब रिटायर हुए हैं, तो ही आस्क्ड मी कि आप क्या बनेंगे, बट मुझे उनकी आवाज़ नहीं आई। मैं अपने बैठा उधर ही था। आप अपने वो जवाब को बुन रहा था कि मैंने क्या कहना है। जो साथी साथ था उन्होंने कहा कि सलीम सो गया है, इसको जगाएं। उसने मुझे थोड़ा सा शेक किया और मैंने क्या कह रहे, सारे बुला रहे, कह रहे खड़े हो जाएं। मैं थोड़ा सा फील एम्बैरेस मैंने किया, बट आई स्टैंड ओवर देयर। जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप किधर थे। मैंने कहा सर मैं इधर ही था, आप सो रहे थे। मैं कहा नहीं। एंड देन आई रिपीट माई स्टोरी। तो मैंने ये रिपीट इसको किया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इसी दौरानिए में मेरा ख्याल है कि 1.5 मिनट्स की टॉक में, 2 मिनट्स की टॉक में मेरे मुंह से ये निकला कि मैं प्रीस्ट बनूंगा। तो इस तरह से मैं खुदा का ये शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे घराने को भी
खुदा ने ये बरकत दी। हमारा घराना मुझे याद है काफ़ी पुश्तों से मसीहियत में, खुदावंद में खिदमत में, और पुश्तें जो हैं वो मसीह में थी। मुझे ये नहीं पता कि किस लड़ी से हम पीछे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हम मसीही हैं और पक्के वाले मसीही हैं और खिदमत में हैं। खिदमत में हैं। खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी बहुत खूबसूरत बातें खुदा के बंदा के ज़रिए से हमने सुनी है। तो अभी वक्त है कि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम पास्टर सलीम खोखर साहब की मार्फत से सुनेंगे। खुदा का खादिम होते हुए तमाम व्यूवर्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद से दुआ गो खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। आज आपके सामने ख़ास तौर पर नेशनल न्यूज़ चैनल की जानिब से खुदावंद का ज़िंदा कलाम बांटना चाहता हूँ और अपने इन सारे साथियों के लिए दुआ गो कि खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज ख़ास तौर पे जिस कलाम के हिस्से को आपके साथ शेयर करूँगा वो है स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग। सुनने की रूहानियत के साथ हमारा सुनना जो है वो रूहानी तौर पे कितना इफ़ेक्टिव और कितना मौसर है। कलाम मुक़द्दस में से मैं उस कलमे की आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो यहूदी कलमा है। सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। ख़ास तौर पर यहाँ पे लफ्ज़ सुन आए इस्राएल, इसे अहले यहूद का कलमा कहा जाता है। शमा यानी सुन, यहूद का कलमा जो है इसे शमा के नाम से जाना जाता है, जिसका ताल्लुक़ जो है ख़ास सुनने के साथ है। दूसरी बात इदराक हासिल करना। सुनना जो है ये फर्माबरदारी के अमल को पैदा करता है और फिर ख़ास तौर पे इससे फ़हम या सूझबूझ या दनाई हासिल करना। फिर हम इस बात का यहाँ पे ऐलान है कि हम डिलिजेंटली खुदावंद की आवाज़ को सुनें, हम खुदावंद की फर्माबरदारी करें, हम खुदावंद की ज़ात का इदराक हासिल करें। मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग जो है ये प्रोफेटिक एक्ट है, नबूवती अमल है। सरगर्मियों से कोई शख्स नबी नहीं बनता। ये खुदा की तरफ से चुने हुए थे अंबिया जो थे। खुदा और इंसानियत के रूबरू रूहानियत एक रिश्ते का नाम है। जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। सुनना जो है वो एक एक्ट है, वो एक अमल है। दूसरी बात, सुनकर दूसरों को बताना, यानी खुशखबरी सुनकर दूसरों को बताना, ये दूसरा अमल जो है ये बशारत या शहादत या मुनादी का अमल कहलाता है। सुनने की रूहानियत जो है, जब हम ख़ास तौर पे इस्तिश्ना छठे बाब की चौथी आयत जो मैंने पढ़ा है अभी हवाला सुन आए इस्राएल, हम इसके ताल्लुक़ से थियोलॉजिकली इंटरप्रिटेशन जो है यशायाह नबी के सहीफ़े में जब हम ख़ास तौर पे देखते हैं तो यशायाह नबी के सहीफ़े के 50वें बाब में उसकी चौथी आयत में ख़ास तौर पर जब हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जुगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं भागी और बरगश्ता ना हुआ। खुदावंद हमारे कानों को खोलता है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुने। इस बेरा रवि के दौर में, इस बरगश्तगी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में खुदावंद की आवाज़ सुनना बहुत लाजिम है। और जो उसकी आवाज़ सुनता है वो उसकी फर्माबरदारी करता है। जो उसकी आवाज़ सुनता है वो खुदावंद का इदराक हासिल करता। और फिर ख़ास तौर पे जब हम
कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्येल के सहीफ़े में देखते हैं तो हमें सुनना है और फिर जानना है। कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्येल के सहीफ़े में 2 बाब की 5वीं और 7वीं आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सुनना और जानना दोनों लाजिम है। सुने खा ना सुने, लेकिन सुनना हमारे लिए लाजिम है। जो नहीं सुनते वो बागी रवैया रखते हैं, वो बगावत पे उतरते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो दिल से, रूह से, जान से, अक्ल से खुदावंद से प्यार करते हुए उसकी पैरवी करते और उसकी खिदमत करते हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं है, बल्कि इसे खून और गोश्त का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर इतनी लचक हो कि हमारा खून और गोश्त भी ना सिर्फ कानों से हम सुन रहे हों, पूरे वजूद से हम पूरी तवज्जो से खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हों, हम सुने हमारा खुदा हमसे क्या कहता है। दूसरी बात, हमें सुनना हज़म करने की हद तक जाना है। जिस तरह कोई बात सुन रहे हैं, हमें उसको सुनकर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। सुनकर ताबेदारी और फरमाबरदारी के लिए अमल में शामिल होना लाजिम है कि हम सुने और फरमाबरदारी के अमल में शामिल हों। मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान में जब हम ख़ास तौर पे मुक़द्दसा मरियम को फरिश्ता ये पैगाम देता है तो वो क्या कहती हैं? मुक़द्दसा मरियम का पैगाम क्या है? लूका की इंजील के मुताबिक 1 बाब जब हम इसमें देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है 21वीं आयत में, और लोग ज़करिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि अपने मक़दस में क्यों देर लगाई। और फिर ख़ास तौर पे हम इससे आगे देखते हैं कि जब ये पैगाम उसको मिला तो मुक़द्दसा मरियम क्या कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो। उसने सुना है। ये चरनी का नज़ारा जो है, हम ख़ास तौर पे 2 बाब में जब इसे देखते हैं तो हम चरनी के नज़ारे पर ख़ास गौर करते हैं, जहाँ पे वो कहती हैं कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो। हम ख़ास तौर पे मत्ती के इंजीली बयान में पहाड़ी वाज में जो 5वें बाब से 7वें बाब में है, उसके 7वें बाब की 24 आयत को जब देखते हैं, 7वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस आदमी की, अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मैं समझता हूँ कि सुनने से हम अपना घर जो है, जिसका ताल्लुक़ अदराक और फ़हम और फर्माबरदारी से है, सुनने का ताल्लुक़ जो सुनने वाला है, अमल करने वाला, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। याकूब के ख़त को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ 1 बाब में ख़ास तौर पे उसकी 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुद फरेबी की हालत है। सुनने की खुसूसियात क्या हैं? आमादगी, खुद स्पुर्दगी, यानी अपने आप को स्पुर्द करना। शागिर्द को तराशा जाता है और तश्कील दिया जाता है। और फिर जब हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं तो सुनने का अमल भी स्पुर्दगी के साथ है, कमिटमेंट के साथ है कि हम कमिटमेंट के साथ सुने और अपने आप को खुदा के हवाले करें। सुनने वाली कलीसिया चाहिए, अच्छे पासबान जो खुद भी सुने। जिस तरह हमें अपनी कलीसिया में बतौर चरवाहे, बतौर पासबान अपनी कलीसिया के मामलात को सुनना ज़रूरी है, इसी तरह से सुनना जो है कानों से नहीं, दिल से सुनने का अमल भी है, जिसमें सारा अमल, सारा बदन, सारा वजूद शामिल है। सुनने के उसाफ क्या है? सुनना मुकाशफाती अमल का हिस्सा है। हमें इसके वसीला से जब हम सुनते हैं तो मुकालमे की वुसअत पैदा होती है। सुनने से तख्लीकी जो हमारी वुसअत है वो आगे बढ़ती है। सुनना जो है एहतराम को जन्म देता है। सुनना मुबारक हाली का नाम है। अगर आप मुकाशफा 1 बाब 3 आयत को पढ़ें, जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है
वो मुबारिक है। सुनना मुबारिक खाली का नाम है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम नहीं सुनेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, मतवज्जे नहीं होंगे, तो हम अमल पैरा नहीं हो सकते। और जब अमल की बात करते हैं तो बग़ैर फर्माबरदारी के अमल की तस्वीर अधूरी रह जाती है और हम अमल नहीं करते। सुनने से दूसरों को इज़्ज़त दी जाती है, सुनने से दूसरों का एहतराम बढ़ता है, सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं, सुनने से ख़ास तौर पे हमारी कमज़ोरी जो है वो ज़ोर में बदल जाती है। पहले दूसरे करंथियों के ख़त के ख़ास तौर पे 12वें बाब की 10वीं आयत में हमें खुदा ज़ोर बख्शता है, हमारी कमज़ोरी को ज़ोर में तब्दील कर देता है। ना सुनना जो है ये सरकशी की अलामत है, रेबिलियस एटीट्यूड की बात है। ना सुनना जो है, नॉट लिसनिंग इज़ अ एक्ट ऑफ अग्रेसिवनेस, ये बागीपन का रवैया है। लेकिन सुनने का अमल जो है दूसरों के दिल में जगह बनाना है, दूसरों के दिल में फ़िक्रमंदी की अलामत है कि हम दूसरों के लिए फ़िक्रमंद हैं, हम उनकी बात सुनते हैं जो फ़िक्रमंद हैं। ये पासबानी रसाई है, गम को दूर करना। सुनना जो है गम को दूर करना है, खुदा को सुनना और उसे अपना खुदा मानना। नतीजा क्या होता है? हमें ज़्यादा बोलने के आदी हैं। और मुक़द्दस याकूब क्या कहता है? वो कहता है सुनने में तेज़, मस्ट बी स्विफ्ट, और बोलने में धीरे। हमें बोलने में स्लो होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? सुन आए इसराइल। आज की मौजूदा कलीसिया को फिर खुदावंद बावर करवाता है बेरा रवि के दौर में, मुश्किलात में, परेशानियों में, बीमारियों में, तंगी में, दुख में, तकलीफ़ में, कि सुन आए मेरी कलीसिया। खुदावंद कलीसिया को आज अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है ताकि हम बागी ना कहलाएं, हम सरकश लोग ना हो जाएं, सख्त दिल ना हो जाएं, बल्कि हम अपने खुदा की आवाज़ को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। यूहन्ना की इंजील जब ख़ास तौर पे पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह की तमसील जो है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। क्या आज की कलीसिया खुदावंद की आवाज़ सुनती है? अगर सुनती है तो फिर आप मुबारिक खाली की उस शक्ल को देखें जहाँ मुकाशफा पहले बाब की 3री आयत में लिखा है कि जो मेरा कलाम सुनता और अमल करता है वो मुबारिक है। सो सुनने की रूहानियत जो है वो प्रोफेटिक है, नबूवती अमल के साथ उसे जोड़ा जाता है। सुनने की रूहानियत हमारे ताल्लुकात के साथ है कि हम अपने ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाते हैं, किस तरह अपने ताल्लुक को, रिश्ते को इस्तवार करते हैं ताकि ये मजबूत रहें। हम जब सुनेंगे नहीं बागी कहलाएंगे, लेकिन जब हम सुनेंगे तो हम वुसत पाएंगे और उस वुसत में बरकत है। खुदावंद मुझे और आपको ख़ास तौर पर बुलाहट के लिए आज बुलाता है कि आप वापस आएं। मुझे और आपको खुदावंद की आवाज़ सुननी है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे आती हैं। खुदावंद आपको सुनने की रूह अता फरमाए और आपको बरकत दे और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आए हम खुदावंद के हुज़ूर आज इस बात पे अमल करें कि मैंने खुदावंद की आवाज़ सुननी है, क्योंकि उसने मुझे सुनने के लिए कान बख्शे हैं, उसने मुझे फ़हम और अदराक दिया है ताकि उसकी बातों पे अमल पैरा हूँ और उसकी फरमाबरदारी करूँ। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस मेहरबान ज़िंदा जलाली बाप, ख़ास तौर पर खुदावंद हमें मुअस्सर तौर पर सुनने की तौफीक अता फरमा ताकि हम खुदा सुनने की रूहानियत में आगे बढ़ें और तेरा जलाल ज़ाहिर करें। अपने इस खुदा नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। आज का कलाम ज़िंदगियों की तब्दीली का बाइस हो ताकि खुदावंद हम मुअस्सर तौर पे सुनने वाले बने। हम अपना कान तेरी तरफ लगाएं ताकि तेरी मर्ज़ी को जानें और उसके मुताबिक अमल करने वाले बने। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।